वेलकम बैक। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां मामले खसूसी से है डॉक्टर फैसल सुल्तान तकरीब से खिताब करें। ऐसी है जो माजूरी और खुदा न खास्ता मौत दोनों का खतरा दिखाती है, और अगर इसको हम एक दफ़ा मुकम्मल ख़त्म कर दें तो हमारी जान इस बीमारी से भी छूट जाएगी। और ये बार बार जो हमें कैंपेन्स करनी पड़ती हैं, ये वक्त के साथ ये भी ज़रा थोड़ी रैशनलाइज हो जाए। अब मैं साथ ये भी बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के लिए पीपी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को 30 मेंबरान की हिमायत हासिल हुई, जिनमें 21 पीपल्स पार्टी के, 2 ANP, 1 जमात इस्लामी, 2 फाटा और आज़ाद ग्रुप के 4 मेंबरान शामिल थे। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को 30 मेंबरान की हिमायत के साथ दरख्वास्त जमा कराई थी। उनके हमरा शरी रहमान और रुबीना खालिद समेत दीगर भी मौजूद थे। और पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अपोजिशन लीडर के मनसब के लिए यूसुफ रजा गिलानी को 30 अरकान सेनेट की हिमायत हासिल है। 21 पीपल्स पार्टी, 2 ANP, 1 जमात इस्लामी, 2 फाटा और आज़ाद ग्रुप के 4 मेंबरान ने हिमायत की। PDM का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया, ये पीपल्स पार्टी का हक था। 21 पीपल्स पार्टी के हैं और 2 ANP के हैं, 1 जमात इस्लामी के हैं जो यूसुफ साहब ने लिया है, और उनको 2 हमारे फाटा के मेंबर्स हैं, उन्होंने साइन भी किया है, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे, पिछली दफ़ा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और दिलावर खान साहब जो जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, उनके 4 हैं, तो 30 पूरे हो गए जी। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो मैडम ये समझा जाए कि जो PDM है उसका जो फैसला था वो नहीं माना गया और PDM का जनाजा पड़ा गया। ये PDM का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। PDM का क्यों? BAP के सेनेटर्स के साथ अपोजिशन लीडर बनना अपोजिशन के किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। PDM के मकासद और इत्तेहाद को धचका पहुंचा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी मजबूरी बताती तो नवाज शरीफ खुशी से अपोजिशन लीडर का ओहदा दे देते। दुख हुआ कि ANP भी PDM के फैसले के खिलाफ गई। किसी जमात के आगे पीछे होने से PDM मुतासिर नहीं होगी। बेवफाई करने वाला तसव्वुर से बड़ी कीमत अदा करेगा। पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए, इससे PDM के मकासद ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है, जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है। पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा नागुज़ीर था, अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये ओहदा दे देते। दुख पहुंचा है ANP ने भी PDM के इस फैसले के खिलाफ फैसला किया है। PDM के मकासद किसी एक जमात के आगे होने से या पीछे होने से डिस्टर्ब नहीं होंगे कि जिसने भी बेवफाई की इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा उसे तसव्वुर भी नहीं है। अगर ये बाप ट्रेडमार्क के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है तो फिर तो ऑपोजिशन की किरदार और तशख्खुस है उसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं PDM मरहूमीन में शामिल थी, अब तो वजूद भी नहीं। PDM में दूरियां बढ़ गई हैं। नून लीग ने किसी को इज्जत दी, ना ही मुशावरत की, ऐसे में रुसवाई ही होनी थी। ये एक ऐसी PDM है जिसमें हर कोई अपना अलग फैसला कर रहा है। PDM तो जी वो तो मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। अब जो अगर आप इना और ज़िद की सियासत करेंगे, आप नफ़रतों की सियासत करेंगे, तो ज़ाहिर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसने सबको न तो वो इज़्ज़त दी, न उनसे मशावरत की और हर कुछ अपने गिर्द घुमाने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में रुसवाई हिस्से में आती है और जिस तरह अपने कार्ड्स खेल रहे हैं तो ज़ाहिर है कि तो ज़ाती मफादात थी। फिर ये कैसा PDM है? हर एक अपने फैसले कर रहा है तो फिर तो ये इत्तेहाद न हुआ, ये तो वही इनफरादी पार्टियों का एक दूरियां बढ़ने का इम्कान है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गई हैं।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग हो गए हैं। फजलुर रहमान के 5 वोटों की तरह किसी ने तवज्जो नहीं दी। आसिफ जरदारी ताश सीने से लगाकर खेलते हैं। पीपल्स पार्टी ने साबित किया सियासत अकल का खेल है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से बेहतर सियासत की। 6 माह की जिद्दोजहद के बाद उनकी सारी तहरीक टाइम टाइम फिश हो गई। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लाहात के लिए 10 रुकनी कमेटी बनाई है। पार्टी अलग हो गई। फजलुर रहमान के 5 वोटों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। बेवजन होके कभी इधर गिरे हैं और कभी उधर गिरे हैं। जरदारी ने बताया कि ताश छाती से लगा के ऐसे खेलते हैं और पीपल्स पार्टी ने इन सब को अपने पीछे लगा के ये साबित किया है कि सियासत अकल का खेल है। नून लीग को पहले भी खसारा हुआ, आगे भी खसारा होगा। ये एक हकीकत है कि 6 महीने की जद्दोजहद के बाद एक तहसील हेडक्वार्टर में जलसा करने के बाद उनकी सारी तहरीक टेंटा फिश कर गई है। पीडीएम टेंटा फिश हो गई, जमीन पोर्स हो गई। और अब ईद के बाद भी आप देखेंगे कि इनके लॉन्ग मार्च में वो कशिश और वो जज्बा और बलबला नहीं होगा। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे ईद के बाद। और भी बड़ी सियासत में जो डेंट पड़ने का खतरा था वो खत्म हो गया। इमरान खान साहब ने एक 10 रुकनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि भी सबसे बातचीत करें और रिफॉर्म्स लाएं। तो मिर्जा शहजाद अकबर साहब जो कि वजीर आजम के मुशीर हैं बराए दाखिला और एहतसाब, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के साथ उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो चस्पा किया अपने ट्विटर अकाउंट पर। और ये सेनेट सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन है जिसके अंदर बताया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर हो गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मार्च 2021। तो उसके ऊपर लिख रहे हैं शहजाद अकबर साहब कि दुख तो हो रहा होगा बाजी। तो जनाब ये जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की है मिर्जा शहजाद अकबर साहब की जानिब से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक तरह से डिच किया मुस्लिम लीग नून को और यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवा दिया। और यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक शाहीन 1A मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 1A मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसी पर मजीद जानेंगे लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। लईक अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान ने आज शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा किया है। जमीन से जमीन तक 900 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला शाहीन 1A मिसाइल, इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स थे टेक्निकल जिनको आज जांचा गया। इस तजर्बे के मौके पर डायरेक्टर जनरल SPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच, चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली समेत दीगर जो आला हुकाम, साइंसदान और इंजीनियर इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस कामयाब तजर्बे का खुद मुशाहिदा किया। DGSPD की तरफ से कामयाब तजर्बे और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहा गया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, सर्विस की तरफ से भी इंजीनियर्स और साइंसदानों को इस कामयाब तजर्बे पर इस अहम संगे मील को अबूर करने पर मुबारकबाद दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और पेमरा की जानिब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान को ख़त लिखा गया है। सहाफ़ियों, फ्रंट लाइन मीडिया वर्कर्स की वैक्सीनेशन के लिए पेमरा की जानिब से ख़त लिखा गया है। टीवी चैनल्स, रेडियो, केबल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोरोना आगाही के लिए अहम किरदार अदा किया और रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी इस वबा से मुतासर हो रहे हैं। सहाफ़ी मीडिया वर्कर्स को NCOC की खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। मुतादिद सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स इस वबा से मुतासर होकर इंतकाल भी कर चुके हैं। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी अहकामात जारी किए जाएँ। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की वैक्सीनेशन तरजीहात में शामिल की जाएँ। ये पेमरा की जानिब से ख़त लिखा गया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना वैक्सीन 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से होगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 50 साल से ज़ायद अफराद की हौसला अफजाई करें। 60 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से जारी है। तो वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन कराने वाले 50 साल से ज़ायद अफराद की हौसला अफजाई की जाए। 60 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से जारी है।
اور کورونا کی تیسری لہر خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ لاہور میں کورونا کیسز کی شرح 18% تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو فی الفور ہیلتھ ایمرجنسی لگا دینی چاہیے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حسن حفیظ۔ بالکل، اگر بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں سب سے زیادہ جو شرح ہے کرونا وائرس کے کیسز کی وہ لاہور کی ہے، جو کی شرح جو ہے وہ 18% تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل جو شرح تھی لاہور کی وہ 10% تھی، پھر 12% ہوئی اور اب بدستور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب 18% ہو گئی ہے۔ اور آج جو کیسز آئے ہیں سامنے لاہور کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ بھی 1566 ہیں، اور اس میں یہ کہا جائے کہ تیسری لہر ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، خاص کر کے لاہور میں۔ اور لاہور میں جو مختلف ہسپتال ہیں جہاں اس وقت میں موجود ہوں، جناح ہسپتال ہے، اسی طرح جو دیگر بڑے ہسپتال ہیں، میو ہسپتال ہے، جنرل ہسپتال ہے، گنگا رام ہسپتال ہے، وہاں پر جو کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بیڈز کم پڑ گئے ہیں، اور جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ بھی 85% وینٹیلیٹرز اس وقت فل ہو چکے ہیں۔ جو کہ دیگر ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے زیادہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور جو دیگر اسٹاف ہے، جو دیگر جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ضروری اسٹاف ہے 1 بجے کے بعد جو پبلک ڈیلنگ ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ بہرحال لاہور کی سچویشن جو کورونا کے حوالے سے دیکھا جائے تو دن بہ دن کورونا کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی، پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہونے لگی۔ ایک روز کے دوران 4368 نئے مریض سامنے آئے۔ کورونا سے 24 گھنٹے میں مزید 63 افراد انتقال کر گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 10.29% پر پہنچ گئی۔ پنجاب میں ایک دن کے دوران 2451 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پشاور میں کورونا کی روک تھام کے لیے مختلف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری مراکز کو بند رکھنے کے لیے اب مختلف دن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کورونا کے سدباب کے لیے جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں پشاور کے 15 سے زائد مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ تجارتی مراکز سمیت دیگر عوامی مقامات پر حفاظتی ماسک نہ پہننے، سماجی دوری پر مبنی اقدامات اور دیگر احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کی صورت میں گرفتاری اور کاروباری مراکز بھی سیل کیے جا رہے ہیں۔ 30 سے زائد دکاندار مختلف کارروائیوں میں اب تک گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب کورونا صورتحال کے تناظر میں شہر کی تاجر برادری کے مطالبے پر کارخانوں، مارکیٹ اور دیگر تجارتی مراکز اب ہفتے میں 2 مختلف دنوں میں بند رہیں گے۔ شہزاد محمود، ایئر نیوز، پشاور۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور ساتھیوں کے خلاف پاک پتن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں نوید علی نے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مارکی کنونشن کا انعقاد کیا، جس پر میاں نوید علی، ڈویژنل جنرل سیکریٹری یوتھ ونگ عبدالقیوم سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف تھانہ سٹی پاک پتن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 14 سے 1500 کے مجمع میں کورونا ایس او پیز کو نظر انداز کیا گیا۔ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگا دی گئی۔ شہباز شریف کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز جناح اسپتال کی میڈیکل ٹیم نے لگائی۔ ویکسین لگانے کے لیے ایم ایس جناح اسپتال سمیت دیگر ڈاکٹرز کوٹ لکھپت جیل پہنچے تھے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا ویکسینیشن جاری ہے۔ صوبے میں اب تک 1,80,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ہنا دیدار کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں قائم ویکسینیشن سینٹر میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور عمر رسیدہ افراد کو ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق جناح اسپتال میں تاحال 18,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ہم ہر روز کچھ انوویٹو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں فار دا کمفرٹ آف دا پیپل ہو آر کمنگ ہیئر، اور آج ہم نے بوائے اسکاؤٹس جو ہیں دے ہیو بین ویری کائنڈ، وی ہیو اسپوکن ٹو دا انچارج آف دا بوائے اسکاؤٹس اینڈ دے ہیو گیون اس 10 scouts for the morning and 10 scouts for the evening shift. محکمہ صحت کے مطابق سندھ بھر میں اب تک 1,84,518 ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ سب کو لگوانی چاہیے۔ میری بیٹی آئی ہے، وہ لگوائے گی، وہ بھی اپنے وہ 60 سال کی ہے، ہو گئی ہے مطلب ابھی۔ میں 69 ایئرز اولڈ ہوں، لیکن لگ گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 15 منٹ سے بیٹھا ہوا ہوں میں، اور میرا خیال ہے سب کو آنا چاہیے جلد سے جلد۔ اچھا نظام ہے اور سب جو سلسلہ ہے ویکسینیشن کا وہ صحیح چل رہا ہے۔ کراچی میں کل 27 ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں 23,000 سے زائد عمر رسیدہ افراد کو ویکسین فراہم کی جا چکی ہیں۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ ہنا دیدار، ARY نیوز، کراچی۔
प्राइवेट सेक्टर में चीन से आने वाली कोरोना वैक्सीन की आमद ताखीर का शिकार। कोरोना वैक्सीन की आमद में ताखीर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हुई है। जहांगीर खान मजीद तफसीलात देंगे। जहांगीर, ज़रा रोशनी डालिएगा उन नागुज़ीर वजूहात पर। जी बिल्कुल, चीन से निजी सेक्टर की जानिब से एक कोरोना वैक्सीन बरामद की गई थी कैंसाइनो कंपनी की, जो पाकिस्तान पहुंचने में देर उसकी बताई जा रही है। कंपनी के ज़राए कह रहे हैं कि कुछ नागुज़ीर वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये वैक्सीन पाकिस्तान इसकी जो 10,000 खेप की पहली डोज आना थी वो अब 25 मार्च के बजाय अब 29 मार्च को कराची पहुंचेगी। ये वैक्सीन कैंसाइनो की है और सिंगल डोज वैक्सीन है। इसकी दूसरी खेप आइंदा माने का ख्याल जाहिर किया जा रहा है, बताया जा रहा है फार्मा कंपनी की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि अब ये चीन से बराह रास्त फ्लाइट पर 29 मार्च को कराची पहुंचेगी। 10,000 कोरोना वैक्सीन की ये पहली खेप होगी जो 3 शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के 3 मखसूस अस्पतालों में शहरियों को लगाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी इंतजामिया की इजाज़त न देने से जलसा मंसूख कर दिया है। सईद गनी कहते हैं कि जलसा कोरोना की वजह से मंसूख किया गया है। इम्कान यही है कि 4 अप्रैल का जलसा लड़काना में होगा। तो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है इसलिए कि वहाँ कोविड का बड़ा इशू था, और अब हम चेक करेंगे कि क्या डिसीजन पार्टी करती है, पार्टी की क्या करती है। तो अगर पिंडी नहीं हुआ तो हो सकता है कि हम लड़काना में करें, जहाँ करते हैं ऐसा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,